योगी जी, आपने कहा ये मार्च से शुरू हुए चुनाव और ये इसमें बीजेपी को एक बहुत ज्यादा सफलता मिली है और ये सफलता अभी जो जिला परिषद के चेयरमैन और ब्लॉक प्रमुख के जो चुनाव हुए हैं उसमें नजर आ रही है। 75 में से 65 सीटें आपको मिली हैं। ब्लॉक प्रमुख के इलेक्शंस में, जिला पंचायत के इलेक्शंस में 635। बहुत अच्छा परफॉर्मेंस रहा है और आपने सही पहले ही अब जवाब दे दिया कि छोटी सी घटनाएं कुछ हुई हैं। जिन्हें आप छोटी घटनाएं कह रहे हैं उस पर बवाल उठाया है ऑपोजिशन ने कि ये जानकर लोगों को डराया गया, प्रतिनिधियों को अपना पर्चा भरने नहीं दिया। प्रियंका गांधी वाड्रा ने तो यहां तक ट्वीट कर दिया और तस्वीरें डाली हैं भाजपा की गुंडागर्दी और एक विशेषकर एक घटना का उल्लेख किया है सबने, जहां एक स्त्री के साथ कुछ अनहोनी की गई थी भाजपा के कुछ कार्यकर्ताओं द्वारा। ये सारी चीजें उजागर की हैं ऑपोजिशन ने और कहा है कि इसकी वजह से उत्तर प्रदेश में लॉ एंड ऑर्डर पर सवालिया निशान है। देखिए, हमें कुछ चीजों को समझना होगा। पंचायत चुनाव में 58,000 से अधिक ग्राम प्रधान चुने गए, 7 लाख से अधिक पंचायत के सदस्य चुने गए, 77,000 से अधिक क्षेत्र पंचायत समिति के सदस्य चुने गए, 3,050 जिला पंचायत के सदस्य चुने गए, 825 ब्लॉक प्रमुखों का चुनाव हुआ और 75 जनपदों के जिला पंचायत के अध्यक्ष का चुनाव हुआ। देखिए, मैंने आपको संख्या बताई ना, कितनी बड़ी संख्या थी। घटना, छोटी भी घटना हमारे लिए एक चुनौती होती है और इसमें जवाबदेही तय होती है। लखीमपुर की जिस घटना की बात की जा रही है, ये सपा और निर्दल प्रत्याशी के बीच का विवाद है, जिसमें समाजवादी पार्टी और निर्दल प्रत्याशी के समर्थक आपस में भिड़ते हैं और उस महिला को अपने पक्ष में करने का प्रयास करते हैं। इसमें भारतीय जनता पार्टी कहीं नहीं है। भारतीय जनता पार्टी ने 825 जो विकास खंड थे जिनमें ब्लॉक प्रमुख का चुनाव होना था, इनमें से लगभग 14 सीटें ऐसी थीं जिसको हमने अपने सहयोगी दल अपना दल इसको दिया था। 131 सीटें ऐसी थीं जिन सीटों पर भारतीय जनता पार्टी के 2 कार्यकर्ता बराबर की दावेदारी कर रहे थे और चूंकि पंचायत चुनाव की घोषणा, ब्लॉक प्रमुख चुनाव की घोषणा हो गई थी और उनको आपस में बिठा करके कोई रजामंदी नहीं की, तो उनको बीजेपी ने फ्री छोड़ दिया था। शेष अन्य सभी सीटों पर भारतीय जनता पार्टी चुनाव लड़ी थी। लखीमपुर की सीट जिस पर यह विवाद का मामला आया था, जिसमें एक महिला के साथ में दुर्व्यवहार की कुछ बात सामने आ रही थी, भारतीय जनता पार्टी का तो वहां तो कोई प्रत्याशी ही नहीं था, न किसी को समर्थन दिया था। ये बात वे लोग करते हैं जिन्होंने प्रदेश के अंदर अपने शासनकाल में गुंडागिर्दी का खुला नाच किया था और वे लोग इस प्रकार की बयानबाजी करते हैं जो लोग पिछले 1.5 साल से 2 साल से उत्तर प्रदेश के अंदर जिनके दर्शन ही किसी को नसीब नहीं हुए हैं। ट्विटर पर ट्वीट करने पर ही जिनकी राजनीति है, वे लोग इस प्रकार की बातें कर रहे हैं। लेकिन लोकतंत्र में सबको बोलने का अधिकार है, हम लोगों को उसमें बहुत प्रतिक्रिया नहीं व्यक्त करनी है। शासन के संज्ञान में जैसे बात आई थी, पूरा थाना सस्पेंड हुआ था और उन लोगों के खिलाफ कठोर कार्रवाई की गई थी जिन्होंने एक महिला सदस्य के साथ दुर्व्यवहार किया था, उनके खिलाफ कठोर कार्रवाई हुई है। और इस प्रकार की किसी भी घटना को हम लोगों की पहले दिन से है कि कानून के साथ खिलवाड़ करने की छूट किसी को नहीं देंगे।
जीरो टॉलरेंस की जो नीति थी उसी के तहत इतने बड़े चुनाव को हम लोग प्रदेश के अंदर कोरोना महामारी के बावजूद संपन्न करने में सफलता प्राप्त हुई है।